अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल वाहिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक टीच। कुछ दोस्तों की फरमाइश पे आज मैं वॉशिंग मशीन के कनेक्शन का आसान डायग्राम समझाने आया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को बीच में आगे ना ले जाएं, बल्कि पूरा देखें तो आप पूरा समझ जाएंगे कि वॉशिंग मशीन की कनेक्शन किस तरह की जाती है। और इसमें जो है 8 चीज़ें जो हैं वो मैं वाज़ा करता हूँ। 8 चीज़ें इसमें लगती हैं। अच्छा, इसके लिए डॉलेंस मशीन को छोड़ के बाकी सारे मशीनों का कनेक्शन एक ही जैसा किया जाता है। आप इसको समझ जाएंगे तो डॉलेंस के अलावा, डॉलेंस वॉशिंग मशीन के अलावा आप सारे वॉशिंग मशीन के कनेक्शन सही से कर लोगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा आप लोगों को, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, तो आप लोग इंशाल्लाह समझ जाओगे। और आखिर में मैं इसका आप लोगों को अच्छा सा स्क्रीनशॉट दे दूंगा। जो स्क्रीनशॉट आप ले लोगे तो आप लोगों को आगे भी काम आएगा। मैं पहले बता दूं, डॉलेंस मशीन के अलावा, डॉलेंस वॉशिंग मशीन के अलावा बाकी सारे वॉशिंग मशीनों का कनेक्शन ऐसे ही होगा। डॉलेंस वॉशिंग मशीन का इससे आगे इंशाल्लाह चल के हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें हमें इंशाल्लाह आप देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉलेंस मशीन के बारे में भी आपको आसानी से डायग्राम में समझा दूंगा। मैं इस तरह आप लोगों को वॉशिंग मशीन खोल के भी समझा सकता था, लेकिन वॉशिंग मशीन खोलना, उसमें तारें आप लोगों को दिखाना, उससे ज़्यादा समझ जाओगे आप इस डायग्राम में इंशाल्लाह, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो। सबसे पहले तो आते हैं अपने मौजू के तरफ। अगर वीडियो लंबा हो तो माजरत, लेकिन आप लोगों को इंशाल्लाह समझा के ही जाऊंगा। इंशाल्लाह आप पूरा देखें वीडियो को। 3 पिन फलग, 3 पिन फलग लगी हुई है, तो 3 पिन प्लग से शुरू करते हैं। 3 पिन प्लग में 3 तार होते हैं। बीच वाला बड़ा पिन जो होता है इसके अर्थिंग के लिए होता है। किसी के घर में अगर ज़मीनी अर्थ हो तो ये पिन वहाँ काम करता है, और इसका कनेक्शन सीधा जाके मोटर के बॉडी के साथ लगता है। ठीक है, इससे मोटर में जो है एडी करंट जो आता है, बंदे को शॉक महसूस होता है, वो ख़त्म हो जाता है, फिर बंदे को शॉक महसूस नहीं होता। ठीक है, इसका लगाना लाजमी है, अर्थिंग करना अपने घर में। लेकिन अगर किसी के पास अर्थ ना हो तो इस तार को छोड़ के बाकी ये 2 तार हैं, इसमें एक पेस का है, एक न्यूट्रल का है। ठीक है, अब आते हैं मोटर की तरफ। इस मोटर में जो है 2 वाइंडिंग होते हैं। दोनों वाइंडिंगों को मिला के इसका एक कॉमन तार निकाल दिया जाता है। एक कॉमन तार निकाल दिया जाता है और इसका कैपेसिटर होता है साथ में। अब कैपेसिटर को इसके साथ कैसे लगाएंगे, पहले हम यहाँ से शुरू करके फिर टाइमर, फिर 2 वे स्विच, फिर लैंप को कैसे लगाते हैं। लैंप के साथ रजिस्टर लगा हुआ है, बेल लगा हुआ है, बैल को किस तरह लगाते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हुआ जाऊंगा। लेकिन पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले हम कनेक्शन देंगे कैपेसिटर को मोटर के साथ। ठीक है, तो कैपेसिटर का कनेक्शन जो है मोटर के 2 तारों के साथ होगा। एक तार मोटर में जो कॉमन का होगा वो हमेशा अलग रंग का होगा, रेड रंग में होगा, लाल रंग में होगा। बाकी 2 जो वाइंडिंगों के 2 जो सरे होंगे दूसरे, वो या तो आपको सब्ज कलर में मिलेंगे या तो नीले कलर में मिलेंगे। ठीक है, तो इसका पहचान आसान है। वो जैसे मैंने बाकी पहले भी अपना वीडियो में बताया कि आप कॉमन को किस तरह मल्टीमीटर में या सीरीज़ बोर्ड में चेक कर सकते हो, वो आप कर लेना। जिस तरह मेरे पहले वीडियो आप देख लो, उसमें कॉमन का, इस कॉमन को पहचानने के लिए मैंने पूरा वीडियो बनाए हैं। एक नहीं 2-3 वीडियो मैंने पहले बनाए हुए हैं। चलो शुरू करते हैं कि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। तो कैपेसिटर से 2 तार आते हैं, कैपेसिटर से 2 तार आते हैं। एक तार आके हमारे इस तार के साथ मिल जाता है, इस तार के साथ मिल जाता है। दूसरा तार कैपेसिटर का आके यहाँ से आके इस तार के साथ मिल जाता है। ठीक है, अब आप इसको पेस देंगे हम, जैसे कि मैं अभी देख के आप लोगों को बताऊंगा।
इसको हम देंगे पेस, इसको मैंने दिया पेस। अब बचा न्यूट्रल। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि न्यूट्रल को आप अगर इस तार के साथ लगाओगे तो मोटर क्लॉकवाइज चलेगा, अगर इस तार के साथ लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, यानी मोटर रिवर्स फॉरवर्ड दोनों में चलेगा। तो यही सिस्टम होता है वॉशिंग मशीन में, मोटर एक तरफ चलता है फिर दूसरे तरफ चलता है। अब आप समझ गए होंगे न्यूट्रल पे कॉमन, तो मैंने इसमें कॉमन पेस दे दिया, कैपेसिटर इसके साथ मिला दिए। अब जैसे ही हम न्यूट्रल को यहाँ मिलाएंगे तो मोटर दूसरी तरफ चलेगी, और न्यूट्रल को यहाँ मिलाएंगे तो मोटर दूसरी तरफ चलेगी। ठीक है, ये आप समझ गए। तो अब ऊपर चलते हैं। सबसे पहले ये जो पेस का तार है इसका काम यहीं ख़त्म हो जाता है, इसका काम यहीं ख़त्म हो जाता है। मोटर चलाने के लिए, वॉशिंग मशीन का मोटर चलाने के लिए इसके काम यहाँ ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको लेके ऊपर जाते हैं। इसको लेके ऊपर क्यों जाते हैं? इसको ऊपर लेके जाते हैं एक लैंप के लिए, एक बैल के लिए। लैंप और बैल के लिए जाता है, बाकी इसके ऊपर कोई और काम नहीं है। तो चलो पहले मैं इसको लेके लैंप और बैल में कनेक्शन कर देता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अब ये तार जो है ऊपर के तरफ जा रहा है, जो इसका काम है ऊपर सिर्फ उसी काम के लिए जा रहा है अपना। ये अब ऊपर आया, अपने लैंप और बैल में लग गया, पेस आके लैंप और बैल में लग गया। अब इनको न्यूट्रल चाहिए चलने के लिए। लैंप को तो हम न्यूट्रल दे देंगे, लैंप को तो जैसे आप स्विच में प्लग लगा दोगे लैंप रोशन हो जाएगा, यानी आपका वॉशिंग मशीन ओके चलने के लिए तैयार है। लेकिन बैल जो है, बैल टाइमर के हिसाब से बजेगा, तो बैल का अलग कनेक्शन होगा, लैंप का अलग कनेक्शन होगा। लैंप का सिंपल कनेक्शन होगा जो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब हम न्यूट्रल को लेके जा रहे हैं, जो मेन है न्यूट्रल ऊपर के लिए मेन है, सिर्फ लाइटों के लिए नहीं, न्यूट्रल ही ऊपर से सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब मैं न्यूट्रल को लेके जा रहा हूँ। न्यूट्रल में लैंप तो डायरेक्ट लग गया। ठीक है, ये लैंप के साथ रजिस्टर दिखाया गया है। रजिस्टर आप लैंप जब लोगे तो लैंप के साथ रजिस्टर पहले से लगा होता है, अगर रजिस्टर ना हो तो लैंप फ्यूज़ हो जाता है डायरेक्ट 220 वोल्ट में। ठीक है, अब आप समझ गए। देखो लैंप जो है, लैंप का डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करोगे, इसको प्लग को लगाओगे, लैंप जल जाएगा आपका, लेकिन बैल नहीं चलेगा। बैल को किस तरह चलाएंगे? बैल के चलाने के लिए पॉइंट नंबर, ये जो है आपका टाइमर है, इसमें 6 टर्मिनल है। 6 टर्मिनल है आपके टाइमर में। टर्मिनल नंबर 1, टर्मिनल नंबर 2, टर्मिनल नंबर 3, टर्मिनल 4, टर्मिनल 5, टर्मिनल 6। टर्मिनल 6 से एक तार, टर्मिनल 6 से एक तार आपके लैंप बैल को जाएगी। ठीक है, आपके बैल को गई। अब न्यूट्रल से, न्यूट्रल आके आपका न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल आके आपका यहाँ से होके यहाँ बीच वाले कनेक्शन में इसकी लग जाएगी, यानी टर्मिनल नंबर 5 पे लग जाएगी। टर्मिनल नंबर 6 पे हम लोगों ने बैल का तार लगा दिया, टर्मिनल नंबर 5 पे हमारा जो है न्यूट्रल लगा। अब टर्मिनल बचा हमारे पास ऊपर वालों में से, टर्मिनल नंबर 4 बचा। अब टर्मिनल नंबर 4 जो है,
टर्मिनल नंबर 4, अल्लाह आपका भला करे, टर्मिनल नंबर 4 आपका 2 वे स्विच जो है उसके लिए आएगा इस तरह। अब मैं समझाता हूँ आप लोगों को, यहाँ भी थोड़ा रुक के समझाता हूँ, क्योंकि 2 वे स्विच में न्यूट्रल आ गया। जब आप वॉशिंग मशीन का टाइमर को ऑन करोगे, ये दोनों पिन आपस में मिल जाते हैं, यानी न्यूट्रल हर वक्त 2 वे स्विच में रहता है। लेकिन जब टाइम पूरा होने के बाद, मोटर बंद हो जाने के बाद, आखिर वक्त में ए पॉइंट जो है अटके इस दूसरे वाले पॉइंट से मिल जाता है, जिससे बैल बजना शुरू हो जाता है। तो बैल आपको इशारा देता है कि आपके कपड़े धुल गए, या आप और धोना चाहते हैं तो उसको और घुमाएं, दूसरे टाइम पे रखें, लेकिन ये टाइम आपकी पूरी हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये कनेक्शन यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं नीचे की तरफ। 3 टर्मिनल जो हैं, नीचे की तरफ 3 टर्मिनल हैं। नीचे का ये बीच वाला टर्मिनल नंबर 2 जो है, यहाँ से निकलकर सीधा टर्मिनल नंबर 2 जो है जाके यहाँ इसके एक पॉइंट पे लगता है, जिसे हम पॉइंट 2A कहते हैं, और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, पॉइंट 2A कहते हैं, और इसमें से एक तार आके यहाँ लग जाता है। इसमें से एक तार आके हमारी इसमें लग जाती है। और तीसरी, पहली टर्मिनल बची, पहली टर्मिनल से पीला तार निकल के ये पॉइंट जो है 1 वे का पॉइंट है, ठीक है। 1 वे के पॉइंट में आके यहाँ इस तरह लग जाती है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को आसानी से इसको भी समझाऊंगा कि किस तरह होता है। अब ये जो पीला तार जो जा रहा है, पीला तार यहाँ आके लग गया। अब आपका ये दूसरा जो तार है मोटर का, ये जाके पीले तार के साथ यहाँ लग जाता है। इस तरह आपका ये कनेक्शन हो जाता है मुकम्मल। अब काम कैसे करता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखें, न्यूट्रल यहाँ आ जाता है, यहाँ न्यूट्रल आ जाता है। अब न्यूट्रल को आप इसके साथ लगाओगे तो न्यूट्रल आएगा यहाँ बीच वाले पिन में। बीच वाला पिन कभी टाइमर के साथ यहाँ आके टच होता है, मोटर को एक तरफ घुमाता है, फिर उसको छोड़ के यहाँ टच होता है, मोटर को दूसरी तरफ घुमाता है, क्योंकि दूसरी तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ वाली तार जा रहा है, ये इस तरफ वाली जा रहा है। कभी मोटर को इस तरफ घुमाता है, कभी मोटर को उस तरफ घुमाता है। लेकिन आप इसको घुमा के 1 वे पे रखोगे, यहाँ रखोगे तो देखो 1 वे पे रखने के बाद ये जो है पॉइंट इसके आपस में मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? न्यूट्रल यहाँ से इसके साथ मिला हुआ है और यहाँ से डायरेक्ट न्यूट्रल जा रहा है मोटर में। मोटर एक ही सिम्पल में घूमता रहता है। मोटर का जो है 2 वे स्विच पे आप रखोगे, यहाँ पे रखोगे 2 वे स्विच पे, 1 वे स्विच पे रखोगे तो मोटर एक ही तरफ घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये था आज का डायग्राम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो अब मैं कैमरामैन भाई से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे एंगल में कैमरा रखें कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, जिसमें आप इसको पूरा बाद में भी आप लोगों का काम आ सके। तो स्क्रीनशॉट के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो इंशाल्लाह आगे भी आपका काम आएगा। और इसके बाद अगर मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों को सब समझा दिया। अगर फिर भी आप लोगों के समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके बाद मैं डॉलेंस का भी इंशाल्लाह आप लोगों को इसी तरह आसानी से समझा दूंगा कि डॉलेंस किस तरह काम करता है। उसके लिए आगे मेरा वीडियो आएगा इंशाल्लाह। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखें। तो तकरीबन मैंने इसको पूरा कर दिया है। अच्छा, एक बात दोबारा मैं दोहराता हूँ, 2 चीज़ें मैं दोबारा दोहराता हूँ। देखें, 2 वाइंडिंग है इसमें, 2 वाइंडिंग है, कैपेसिटर दोनों वाइंडिंगों के साथ लगा हुआ है।
कॉमन अलग से लगा हुआ है, लेकिन आप इसमें न्यूट्रल यहाँ से दोगे तो मोटर एक तरफ चलेगी, न्यूट्रल यहाँ दोगे मोटर दूसरी तरफ चलेगी। यही काम टाइमर कर रहा है। अब यहाँ से जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल इसके साथ आप लगाओगे वो तो डायरेक्ट चल रहा है, एक ही तरफ चलता रहेगा, लेकिन न्यूट्रल को आप ऊपर लगाओगे वो बीच वाले पिन में आएगा, बीच वाले पिन कभी इसके साथ कनेक्ट होगा, मोटर को एक तरफ चलाएगा, इसके साथ कनेक्ट होगा, मोटर को दूसरी तरफ चलाएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।